नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मोड में। दोस्तों, आज की जो टॉपिक होने वाली है वो आर्मी अग्निवीर के जो जीडी होते हैं, सोल्जर जीडी की तैयारी हम लोग करेंगे इसमें। और ये जो है ये प्रीवियस ईयर पेपर है आपका बिहार रेजिमेंट सेंटर दानापुर कैंट का 28 मार्च 2021 को जो पेपर हुआ था उसको हम लोग कवर करेंगे। और ऐसे ही हर दिन एक एक वीडियो हम लेकर के आएंगे, उसमें कवर कराएंगे स्पेशली आर्मी अग्निवीर के लिए। तो चलिए दोस्तों, फटाफट बिना देरी किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आपसे विनती है कि सेशन में लास्ट तक बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, फटाफट बिना देरी किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, जीके का पोर्शन है। सबसे पहले दोस्तों जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है कि कंबाला दौड़ एक पारंपरिक भैंस दौड़ निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित की जाती है। तो लगभग इसका सबको आंसर पता होगा कि कंबाला दौड़ जो है एक भैंस दौड़ है, जो कि आपने मूवी में भी देखा होगा, ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, प्राइम मेरिडियन खाली स्थान डिग्री मेरिडियन पर स्थित है। तो दोस्तों इसका जो है वो 0 डिग्री हो जाएगा। प्राइम मेरिडियन जो है वो 0 डिग्री मेरिडियन पर स्थित है, उसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान कौन सा है। तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो जादूगोड़ा हो जाएगा। खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से कहाँ रहती हैं। तो खासी और गारो जनजाति जो है वो मुख्य रूप से मेघालय राज्य में रहती हैं। आगे देखेंगे, कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो दोस्तों कांग्रेस का पहला आयोजन जो है वो बॉम्बे में आयोजित किया गया था। और कांग्रेस का जो है स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई में हुई थी। और वहीं पे इसका पहला जो है वो अधिवेशन भी आयोजित किया गया था। चलिए आगे देखेंगे, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ स्थित है। दोस्तों तो ये लंबा चौड़ा नाम दिया है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी। तो सिंपल इसका शॉर्ट नाम है लवासना। आपने देखा होगा आईएएस जो भी आईपीएस की तैयारी जो करते हैं और जब वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो उनको ट्रेनिंग के लिए मसूरी भेजा जाता है, लवासना, जिसका नाम है लवासना। तो दोस्तों ये वही लवासना है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, जहां उनको भेजा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मसूरी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल है। तो दोस्तों ये सबको पता होगा, राज्यसभा सदस्य का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। और प्रति 2 वर्ष पे जो है वो 1/3 जो है वो अवकाश जो है वो प्रदान कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर को क्या कहा जाता है। तो भारत की सबसे बड़ी जो सिंचाई नहर है दोस्तों वो है आपका इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट देखेंगे, दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी। ये लगभग सबको पता होगा कि सबसे प्रथम महिला जो है महिला शासक वो रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट देखेंगे कि मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो दोस्तों मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका चेन्नई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन धौलाधर श्रेणी की एक महत्वपूर्ण जनजाति है। तो धौलाधर श्रेणी की इनमें से जो हो जाएगा वो हो जाएगा गद्दी। गद्दी जो है वो धौलाधर श्रेणी की एक प्रमुख जनजाति है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़े थे। तो इसमें से जो है अवंती, गंधार, कौशला और आपका एक ऑप्शन है कि मगध। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौशला हो जाएगा। वो भगवान बुद्ध जो है बुद्ध के जीवन से संबंधित है। वह हवा जिसमें पूरी क्षमता से नमी होती है उसे क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं हम आपको संतृप्त हवा। कर्नाटक के मणिपाल में किस बैंक का मुख्यालय स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि कर्नाटक के मणिपाल में जो है वो सिंडिकेट बैंक का जो है मुख्यालय स्थित है। आगे देखेंगे कि 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में तूफानी हिंदू के रूप में किसकी प्रशंसा की गई थी। दोस्तों तो इसका सही जो जवाब होगा वो होगा स्वामी विवेकानंद। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूले, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और आपसे विनती है और आग्रह है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और ये जो है
ये प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे ही रोज हम एक वीडियो डाला करेंगे स्पेशली आर्मी अग्निवीर जीडी के लिए। तो चलिए बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तांबे का गलनांक होता है। तो दोस्तों तांबे का जो गलनांक होता है वो 1085 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और दोस्तों इससे आपको ये भी अंदाजा लगेगा कि किस टाइप की जो है क्वेश्चन वो आर्मी में पूछे जाते हैं, जीके के पोर्शन से कैसे कैसे सवाल आते हैं या मैथ से या रीजनिंग से, ये भी देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुंह का पीएच मान खाली स्थान से कम होता है। तो दोस्तों दांत सड़ना जो है वो अगर मुंह का जो पीएच मान है वो 5.5 से कम होता है तो आपका दांत जो है वो सड़ना शुरू हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि इक्षु शर्करा जिसको हम केन शुगर कहा जाता है का आणविक सूत्र है। तो दोस्तों केन शुगर का जो आणविक सूत्र है वो आपका हो जाएगा इसमें C12H22O11, इसका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखेंगे अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने के कारण होते हैं। तो दोस्तों अधिक ऊंचाई पर जो है वो नाक से खून बहना, क्योंकि जब से जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे वायुमंडलीय दाब कम होता जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कम वायुमंडलीय दबाव के कारण। चलिए आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक ईंधन है। तो प्राथमिक ईंधन आपका इसमें से ऑप्शन में इसके अनुसार से कोयला हो जाएगा। प्राथमिक ईंधन कोयला। निम्नलिखित में से कौन रक्त परिसंचरण में मदद करता है। तो दोस्तों रक्त परिसंचरण में जो है इनमें से मदद करता है आपको लिम्फोसाइट्स। प्रकाश संश्लेषण अधिकतम खाली स्तन होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है वो सबसे अधिक लाल रोशनी में होता है और सबसे कम बैंगनी में, याद रखेंगे इसे। संसारिक दूरियों को मापने के लिए सही इकाई कौन सी है। तो संसारिक दूरियों को मापने के लिए सही इकाई जो है वो हो जाएगा आपका प्रकाश वर्ष। वनस्पति विज्ञान खाली स्थान का अध्ययन है। तो वनस्पति विज्ञान जो है वो वनस्पति विज्ञान में किस चीज का जो है आपका अध्ययन होता है। तो इसका हो जाएगा सिंपल सा सवाल है, लगभग सबको पता होगा, पौधे जीवन की, यानी कि पौधे के बारे में जो है वनस्पति विज्ञान में हम लोग को पढ़ने को मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से पहला गणना करने वाला उपकरण कौन सा है। तो इसके अनुसार से ऑप्शन आपका कैलकुलेटर, ट्यूरिंग मशीन, पास्कलाइन, अबेकस। तो इस सब में से हो जाएगा आपका सबसे जो है पहला पूछ रहा है तो अबेकस हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। रिवॉल्वर का आविष्कार खाली स्थान द्वारा किया गया था। तो रिवॉल्वर का आविष्कार जो है वो सैमुअल कोल्टो ने किया था, ऑप्शन नंबर 4। हर्ज HZ खाली स्थान की इकाई, तो हर्ज आपका जो है वो आवृत्ति का इकाई है हर्ज। नेक्स्ट देखेंगे कि वायु गतिकी से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कि यह वायु या गैस के प्रवाह से गति का विज्ञान है, वायु गतिकी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धि का जनक माना जाता है। तो कृत्रिम बुद्धि का जनक जो हो जाएगा जॉन मैकार्थी को माना जाता है। क्रोनोग्राफ, कोरोनाग्राफ खाली स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों कोरोनाग्राफ जो है वो सूर्य के कोरोना का अवलोकन और फोटो खींचना, ये कोरोनाग्राफ में अवलोकन होता है, कोरोनाग्राफ में। चलिए नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 31। एक व्यक्ति 400 आमों के क्रय मूल्य पर 320 आम बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। दोस्तों 30 क्वेश्चन जो है वो जीके जीएस से थे और बाकी अब आ गया मैथ का पोर्शन, तो हम लोग इसको फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जो है 400 आमों को क्रय मूल्य पर 320 आम बेचता है। तो सिंपल इसमें से इस दोनों का आप लोगों को अंतर लेना है 80 इंटू 100 बाई 320। 320 मीन्स तो 320 जो है वो आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। चलिए इसको जब हम लोग काटेंगे तो आपका ये 25 बार में कट जाएगा, तो यानी 25% इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि मान ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत इजी है, मान ज्ञात करना है आपको। इस दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 2100 का 30% आपको लोग को निकाल देना है, तो ये आपका हो जाएगा 3 3 6 यानी कि 630, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट देखेंगे एक त्रिभुज का परिमाप 600 मीटर है, यदि भुजाओं का अनुपात इतना है तो सबसे लंबी भुजा ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा भुजाओं का योग बराबर परिमाप होता है, तो हमको इसको जोड़ देंगे, अनुपात में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। तो आपका ये आ जाएगा 5 3 8 2 10 और 1 2 यानी 40 हो जाएगा। तो अनुपात 40 इजक्वल टू हम लोग लिख देंगे 600 और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये जो है आपका वो
15 बार भी कटेगा तो अनुपात 1 का मान जो है वो 15 आया दोस्तों। तो इसमें से सबसे बड़ी भुजा, तो अनुपात में सबसे बड़ी कौन है, 15 है। तो 15 इंटू 15 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 225 यानी कि 225। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, एक नाव धारा के अनुकूल 9 किलोमीटर दूरी तय करने में 2 घंटे, यानी कि इसका चाल कितना हो जाएगा, 4.5। ठीक है, धारा के अनुकूल यानी धारा के साथ बोल रहा है। चलिए तो चाल इसका क्या हो जाएगा, वी बी प्लस वी वाई, यानी बराबर आपका चाल इसका कितना हो जाएगा, तो 9 में 2 से भाग यानी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे। उसके बाद बोल रहा है कि और समान दूरी जो है धारा के प्रतिकूल तय करने में 6 घंटे समय लेती है। तो धारा के प्रतिकूल यानी कि घटेगा, वी बी माइनस वी वाई बराबर कितना, 6 घंटे ले रहा है, कितनी दूरी, 9 किलोमीटर के, यानी कि 1.5 घंटे प्रति किलोमीटर प्रति घंटे प्रति किलोमीटर प्रति घंटा का रहता है। इसको जब हम हल करेंगे तो ये आपका कट के कितना हो जाएगा, 2 वी बराबर यहाँ से हो जाएगा 0.6 यानी कि 3, वी का मान कितना आ जाएगा 3, और इसमें से जब हम घटाएंगे तो ये आपका जो है 3 किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन 1 जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि शब्द एराइज के अक्षरों को कितने विभिन्न तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो दोस्तों शब्द एराइज का जो है, तो इसको हम लोग बनाएंगे तो शब्द एराइज में ARISE, एराइज, एराइज में कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो इसको बनाने का सिंपल तरीका है, जब भी ऐसा सवाल है तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5, एक एक करके लिख देंगे और आपस में इसको क्या करेंगे, इंटू कर देंगे। तो 5 इंटू 4 20, तो 5 के 20, 20 तिहाई 60 होता है, 60 दूनी 120, 120 को 1 में गुनेंगे यानी कि 120, यानी कि शब्द एराइज के अक्षरों को कितने विभिन्न तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 120। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे जब भी ऐसा सवाल है तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जब भी हम गुना करेंगे तो वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। श्रृंखला क्या है दोस्तों, तो आपका श्रृंखला जो है 31 7 25 13 19, और फिर आपको जो है 19 13 खाली स्थान पूछ रहा है। तो ध्यान देखेंगे, ध्यान से देखेंगे दोस्तों, इसमें कर क्या रहा है कि 31 7 25 13 19 के बाद से इसको फिर पलट के लिख रहा है 19 13, और 13 के बाद क्या है 25, तो यहाँ क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 25। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, एक बहुभुज की 44 विकर्ण है तो इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करिए। दोस्तों तो